खबर यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात न कराने पर आज एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। एहतजाज जलसे जुलूसों धरनों पर पाबंदी आयद है। असले की नुमाइश, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, नफरत अंगेज तकरीरें ममनू करार दी गई हैं। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी पर कानून हरकत में आएगा। ज़िला इंतजामिया का मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट के अहकाम के मुताबिक सरकारी इमारतों में सियासी सरगर्मियों की ममानत। DIG खैबर पख्तूनख्वा ने अदालती फैसले पर अमल दरामद की हिदायत कर दी है। पुलिस अफसरान और एहलकारों को सिर्फ सूबाई, जोग्राफियाई और कानूनी हदूद में ड्यूटी का हुक्म दिया गया। DIG KP ने कहा है कि सरकारी एहलकार अपनी मुकर्ररा हदूद से बाहर तैनात नहीं होंगे। तमाम एहलकार अपने दायरा इख्तियार में फ़राइज़ अंजाम देंगे। DIG खैबर पख्तूनख्वा ने आला हुकाम की हिदायत पर अहकामात जारी किए। अमनो अमान यकीनी बनाने के लिए अहम इकदाम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 का निफाज। दफ़ा 144 के तहत किसी भी किस्म के एहतजाज या जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। इंतजामिया के मुताबिक किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फिलफौर हरकत में आएगा। डिप्टी कमिश्नर पिंडी हसन वकार चीमा ने जिला रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज की। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक दफ़ा 144 का निफाज यकम से 3 दिसंबर तक होगा और रावलपिंडी में हर किस्म के इज्तिमा, रैली, जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद रहेगी। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से चंद रोज पहले सरकारी और तालीमी इदारों के अहातों में सियासी और गैर मुतल्लिका इज्तिमात पर पाबंदी आयद करने का फैसला भी जारी किया गया था। अदालत ने फैसला दिया था कि तालीमी इदारों, सरकारी दफातर और इंतजामी इमारतों के अहाते में सियासी जलसों, जुलूसों और दीगर गैर मुतल्लिका इज्तिमात की इजाजत नहीं होगी। तमाम तर सूरत हाल के पेश नजर KP पुलिस ने पुलिस अफसरान को हिदायत की है कि एहलकार सियासी सरगर्मियों में मुलविस न हो। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस है। IG की जानिब से पुलिस अफसरान को कानूनी जोग्राफियाई हदूद में रहकर ड्यूटी करने का हुक्म दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि तमाम एहलकार अपने दायरे इख्तियार में फराइज अंजाम दें। सियासी अमल दखल ड्यूटी पर असरअंदाज हुआ तो कार्रवाई होगी। तमाम सुपरवाइजरी अफसरान को सख्ती से मॉनिटरिंग का हुक्म देते हुए पुलिस को मुकम्मल पेशावराना तर्ज अमल इख्तियार करने की हिदायत की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में अफगान कैंप खत्म करने का ऐलान कर दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तीनों सूबों से अफगान शहरियों को निकाला जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत के फैसले पर हर सूरत अमल करना होगा। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस टाइम पे हम बाकी 3 सूबों में बहुत सक्सेसफुली अफगान्स को बाहर पाकिस्तान से वापस जो इलीगल अफगान्स हैं उनको भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन KPK में इस टाइम पे सूरत हाल उसके बरक्स है और वहाँ पे इस टाइम पे बाकायदा तौर पे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और हाँ, फेडरल गवर्नमेंट ने डी-नोटिफाई किए कैंप्स के वहाँ पे जो अफगान कैंप्स हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। चंद दिन पहले FC हेडक्वार्टर पे 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने अटैक किया था, वो तीनों के तीनों भी अफगान निकले। उससे पहले कैडेट कॉलेज के ऊपर जो अटैक हुआ उसके भी वो सारे के सारे अफगान थे। जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ उसका भी खुदकुश हमलावर जो था वो अफगान था। अब SHO लेवल पे हर SHO की जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि उसने अपने इलाके में अफगान्स ढूंढने हैं, जो इलीगल अफगान्स हैं उनको हमें हर सूरत वापस भेजना है और उनको ये हर सूरत फेडरल गवर्नमेंट का जो फैसला है उसके ऊपर उनको अमल कराना पड़ेगा। बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते और बम ब्लास्ट। अगर हमने किसी को भेजा और वो वापस आएगा, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन पास हो गई है कि वो अब अरेस्ट होगा। ये जो सोशल मीडिया पे जो पूरा एजेंट माफिया है वो किस तरीके से कैंपेन चला रहा है, क्योंकि डेफिनेटली इस टाइम पे पकड़े उन्होंने ही जाना है। वो बेचारा गरीब तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया दे रहा है, उसके पैसे तो हमने रिकवर कराने हैं, लेकिन उनको नहीं छोड़ना जो ये काम कर रहे हैं। गैर कानूनी मुतालबा करेंगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई जाती है। मुलाकात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं, कानूनी अमूर के लिए होती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहते हैं कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने मुल्क के लिए मिसाक़ जमहूरियत किया। मिसाक़ जमहूरियत के बाद मुल्क में सियासी अमल बहाल हुआ। हमने PTI दौर की तलखियाँ बर्दाश्त की हैं। PTI दौर में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। इस मुल्क में एक मिसाक़े जमहूरियत भी हुआ, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ। हमने अपनी गलतियों से सीखा और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और दोनों पार्टीज की लीडरशिप ने बैठ के एक मिसाक़े जमहूरियत किया
और इस मुल्क में एक पीसफुल ट्रांजिशन वापस आई, मगर उस वक्त स्पॉइलर का किरदार किसने अदा किया? किसने कहा कि इसकी बहन बेटी को पकड़ के गिरफ्तार करो और जेलों के अंदर डाल दो? किसने कहा कि सुबह शाम मुझे गिरफ्तारियों की लिस्ट चाहिए? और मैं हल्फन आपको कहता हूं कि ये लोग सुबह शाम पता कराते थे कि जेल के अंदर खाना तो नहीं मिल गया, जेल के अंदर दवाई तो नहीं चली गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर का कहना है कि जमानत देते हैं, पार्लियामेंट पर हमला आवर नहीं होंगे। जमहूरियत में इख्तलाफ राय होता है, हमेशा ईवान को मजबूत करने की बात की है। क्या ये जमहूरियत है जो आपके साथ इत्तफाक करे तो ठीक, वरना गद्दार हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि महमूद अचकजई हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके वालिद ने जमहूरियत के लिए जान दी। महमूद खान अचकजई को हमारे साथ 1.5 साल हुआ है, वो आप लोगों के साथ 30 साल से इकट्ठे थे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया तो हमने इस्लामाबाद पर हमला नहीं किया, हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ लेकिन कभी लाइन क्रॉस नहीं की। इस्लामाबाद पर हमले करना गैर आइनी और गैर कानूनी अमल है। बैरिस्टर गौर साहब ने जो बात की कि आपने कहा कि हमें दीवार के साथ मत लगाएं, आप अगर पॉलिटिकल डिसीजन लेते, ऐवान के अंदर रहते तो मामलात शायद उस हद तक ना जाते। आपने स्पेस खुद छोड़ी। सियासत ये नहीं है। सियासत और फिस्तायत में एक ही फ़र्क है कि सियासत में आप दलील से, डायलॉग से कायल करते हैं, फिस्तायत में कहते हैं कि ताकत से करेंगे, बज़ोरे बाजू करेंगे, डंडा से करेंगे। वज़ीर आज़म ने हल्फ लेने के बाद जो पहली बात की, जब 2022 में एक आइनी तरीके से तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद वो यहाँ पे खड़े हुए, तारीख़ बता रही है और तारीख़ बताती रहेगी कि आप लोगों का फ़ैसला गलत था, असम्बली छोड़ के जाने का, आपने उसकी कीमत अदा की। कुछ बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, तारीख़ के झरोकों से हमें सबक हासिल होते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पे ले जाया गया, लोगों ने एहतजाज ज़रूर किया लेकिन उसकी लिमिट्स थी, उसमें रह के किया। मैं फिर एक दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की वो बात दोहराता हूँ कि पाकिस्तान हैं तो हम सब हैं। लुकमे देने से ये भी नहीं बदलेगा कि इस कुर्सी को, जिसको आज आप जिसकी तरफ उंगली उठा रहे हैं, एक आईनी अमल को रोकने के लिए उस कुर्सी में बैठ के आपने मुंतखब ऐवान तहलील कर दिया था, 2 मिनट में तहलील कर दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कहते हैं कि हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाएं, हम नहीं डरते। बंद कमरों की पॉलिसी नाफिज करने वालों को अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं, अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, क्या कहेंगे? ये जो जिन्होंने बंद कमरों की पॉलिसियां खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट की है तो उनको चाहिए कि इसका एहसास करें। आलमी मंजरामे से खबर यह है कि इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। साहूनी फौज का अल-बरीज कैंप पर हमला, फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के मुख्तलिफ इलाकों से 9 लाशें बरामद हुई। रामुल्लाह से बच्चों समेत 11 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की टेलीफोनिक गुफ्तगू। हमास को गैर मुसल्लह करने और जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत हुई। गजा को हथियारों से पाक करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को वाइट हाउस मुलाकात की दावत दे दी। गुज़िश्ता हफ्ते वाशिंगटन में अफगान शहरी ने दहशत गर्द हमला किया। बाइडेन इंतजामिया इस गैर मुल्की दहशत गर्द की दुरुस्त जांच में नाकाम रही। कोई भी फर्द जो कौमी सलामती को खतरा पहुंचाएगा उसे मुल्क बदर किया